जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 25 फरवरी 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विंटर ओलंपिक 2026 की मेडल टैली में पहला स्थान किसने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा नॉर्वे ने। तो विंटर ओलंपिक को हम शीतकालीन ओलंपिक भी बोलते हैं। तो अभी इनका आयोजन इटली के मिलान और कॉर्टिना डी अम्पेजो शहर में किया गया था। 6 फरवरी से 22 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया है। मोटो क्या था या स्लोगन क्या था इसका? इट्स योर वाइब। इसमें 92 देशों ने हिस्सा लिया था और लगभग 2871 खिलाड़ी इसमें शामिल हुए थे। 8 खेल इसमें आयोजित किए गए थे। दोस्तों 2026 में ऐसा पहली बार हुआ है जब विंटर ओलंपिक का आयोजन 2 शहरों में किया गया था और यह इटली द्वारा आयोजित तीसरा विंटर ओलंपिक था और कुल मिलाकर के चौथा ओलंपिक था। दोस्तों 2026 के विंटर ओलंपिक में माउंटेनियरिंग पहली बार ओलंपिक खेल के रूप में शामिल हुआ था और यह इटली द्वारा आयोजित तीसरा ओलंपिक और कुल मिलाकर के चौथा ओलंपिक था। भारत की तरफ से 2 एथलीट इसमें शामिल हुए थे। आरिफ खान, इन्होंने अल्पाइन स्कीइंग में हिस्सा लिया था, और स्तानजिन लुंदुप ये भी शामिल हुए थे। इन्होंने क्रॉस कंट्री स्कीइंग में हिस्सा लिया था। तो ये 2 खिलाड़ियों के नाम आप जरूर नोट करिएगा जो भारत की तरफ से शामिल हुए थे। विंटर ओलंपिक की हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। तो विंटर ओलंपिक हर 4 साल में आयोजित किया जाता है और इसमें बर्फ और हिम पर खेले जाने वाले खेल शामिल होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और पहली बार जो शीतकालीन ओलंपिक हैं ये 1924 में आयोजित किए गए थे और पहली बार इनका आयोजन सैमोनिक्स फ्रांस में किया गया था। अमेरिका 4 बार विंटर ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है, 1932, 1960, 1980 और 2002 में। इटली 1956, 2006 और अब 2026 में मेजबानी कर चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 और 44 में विंटर ओलंपिक खेल नहीं आयोजित किए गए थे। 2030 में जो विंटर ओलंपिक हैं ये फ्रेंच आल्प्स में आयोजित किए जाएंगे जो कि फ्रांस में है, और 2034 में यूटा में आयोजित किए जाएंगे जो कि अमेरिका में है। ठीक है, अब 2026 की जो मेडल टैली है उसको देखते हैं। तो टॉप 5 देशों की बात करें तो नॉर्वे पहले स्थान पर आया है। इसने 41 मेडल जीते हैं जिसमें 18 गोल्ड, 12 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल हैं। अमेरिका दूसरे, तीसरे पर नीदरलैंड, चौथे पर इटली और 5वें स्थान पर जर्मनी रहा है। तो ये मेडल टैली आप नोट कर सकते हैं। भारत ने कोई भी मेडल नहीं जीता है, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान और स्टैनजिन लुंदुप ने शानदार प्रदर्शन किया है इन खेलों में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जाति मुक्त गांव कौन बना है? आंसर हो जाएगा सौंदला, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का जो सौंदला जिला है ये भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है। ठीक है, यानी अब यहाँ के लोग अपने नाम के पीछे सरनेम नहीं लगाएंगे, इसके अलावा ना तो अपने धर्म का वर्णन करेंगे और ना जाति का वर्णन करेंगे। यानी सभी लोगों में समानता के लिए ये फैसला लिया गया है। तो सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए सौंदला गांव के लोगों ने ये फैसला लिया है, और जो सौंदला गांव है ये महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में स्थित है। कुछ प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं। तो भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण मध्य प्रदेश में हुआ है। दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डेला की नियुक्ति अल्बानिया देश में हुई है। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन है? फ्रांस। भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम है आदि बाणी। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन है? केरल। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य में हुई है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हुई है। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में है। ठीक है, अगला अगर हम बात करें तो पशु एवं मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। तो ये कुछ प्रथम घटना है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है
केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी की गई भारत की पहली व्यापक आतंकवाद रोधी नीति का नाम क्या है? ये क्वेश्चन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट जरूर करें। आंसर हो जाएगा इसका प्रहार। तो दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में भारत की पहली आतंकवाद विरोधी और साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी प्रहार को लॉन्च किया है। ठीक है, प्रहार पॉलिसी जो लॉन्च की गई है उसका मुख्य उद्देश्य यही है, आतंकवाद से निपटना, आतंकवाद को रोकना और जो उग्रवाद है उसको रोकना। इसके अलावा दोस्तों, इस नीति का एक और उद्देश्य है कि जो साइबर अटैक है उसको रोकना और सोशल मीडिया पर जो टेरर एक्टिविटीज होती है उसको रोकना। ठीक है, इसके अलावा कट्टरपंथ और हिंसक उग्रवाद का मुकाबला करना इस प्रहार नामक पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है। तो इसको किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, जिसके मंत्री कौन है? अमित शाह जी। अगला क्वेश्चन है, 2026 कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। तो कतर ओपन 2026 को कार्लोस अल्कराज ने जीता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये आपके एग्जाम के लिए। तो जो कार्लोस अल्कराज हैं ये स्पेन देश के हैं और ये विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं वर्तमान में। कार्लोस ने फाइनल में फ्रांस के आर्थर फिल्स को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। और ये जो फाइनल मुकाबला हुआ था ना कार्लोस अल्कराज और आर्थर फिल्स के बीच में, ये मुकाबला महज 50 मिनट तक चला था। तो ये कार्लोस अल्कराज के कैरियर का सबसे छोटा मैच था। कार्लोस अल्कराज ने अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में नोवाक जोकोविच को हरा करके पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है। अच्छा, नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? ये सर्बिया देश के हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 को किसने जीता है? विदर्भ ने जीता है, पहली बार इसको जीता है। रणजी ट्रॉफी 2024-25 भी विदर्भ ने जीती है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 झारखंड ने। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत ने। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 भारत ने। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 भारत ने। पहला ब्लाइंड महिला T20 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता है। एशिया कप क्रिकेट 2025 भारत ने जीता है। जूनियर एशिया कप हॉकी 2025 भारत ने और मेंस हॉकी विश्व कप 2025 को जर्मनी ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच पहला संयुक्त सीमा स्तंभ कहाँ स्थापित किया गया है, या बॉर्डर पिलर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये सिजोसा में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, बहुत सालों से असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा को लेकर विवाद था। ठीक है, तो अब ये विवाद सुलझाने की कोशिश की गई थी 2022 में। तो 2022 में नामसाई घोषणा हुई थी। इसके तहत ही अब जाकर के दोनों देशों की सीमा के बीच में एक बॉर्डर पिलर बनाया गया है, जो कि सिजोसा में बनाया गया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो दोस्तों, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच काफ़ी लंबे समय से बॉर्डर को लेकर असहमति थी। अब इसको सुलझाने की कोशिश की जा रही है और अब दोनों राज्यों के बीच में एक बॉर्डर पिलर बनाया गया है, जो कि सिजोसा में बनाया गया है। अब दोनों राज्यों की हम लोकेशन को देखते हैं इंडिया के मैप में। तो यहाँ पर आप असम को देख पा रहे हैं और ये अरुणाचल प्रदेश हैं। तो इन दोनों के बीच में ही बॉर्डर को लेकर के विवाद था। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो इसे उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ईटानगर इसकी राजधानी है। गवर्नर की बात करें तो केवल त्रिविक्रम परनाइक यहाँ के गवर्नर हैं। पेमा खांडू यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान जरूर याद रखिएगा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो असम, नागालैंड और चाइना, भूटान और म्यांमार देश से भी इसकी सीमा लगती है। असम की बात कर लेते हैं तो दिसपुर इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्वा शर्मा, जो कि बीजेपी के हैं, और राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। विधानसभा की सीटें हैं 126, लोकसभा की यहाँ पर 14 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पर 7 सीटें हैं। ठीक है, असम की लोकेशन आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सानिया मिर्जा के बाद ITF W100 महिला टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो वो बनी है वैष्णवी अडकर।
तो दोस्तों, भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं वैष्णवी अडकर। तो उन्होंने बेंगलुरु में आयोजित किए गए ITF W100 महिला टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई थी। हालांकि वो फाइनल जीत नहीं सकी हैं, वो बेल्जियम की खिलाड़ी से हार गई थी, लेकिन उन्होंने वहां पर शानदार प्रदर्शन किया है और पहली बार वो WTA टॉप 500 में भी पहुंच गई हैं। तो आपको याद रखना है कि जो वैष्णवी अडकर हैं ये टेनिस से रिलेटेड हैं। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि वैष्णवी अडकर का संबंध किस खेल से है, तो आपको पता होना चाहिए, तो उनका संबंध टेनिस से है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वनजीवी दीदी पहल किस टाइगर रिजर्व द्वारा शुरू की गई है? तो पलामू टाइगर रिजर्व जो कि झारखंड में है, उसके द्वारा वनजीवी दीदी पहल की शुरुआत की गई है। तो पलामू टाइगर रिजर्व ने स्थानीय शिक्षित महिलाओं को सशक्त बनाने और वन संरक्षण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वनजीवी दीदी पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य ये है कि जो स्थानीय महिलाएं हैं उन्हें शिक्षित किया जाए और उन्हें वनों की कटाई रोकने, वन्यजीव अपराधों को रोकने और सामुदायिक संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाए। पलामू टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये झारखंड राज्य के लातेहार जिले में स्थित है। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में ये स्थित है और इसका प्रमुख भाग बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था तो उसके तहत इसको स्थापित किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व डिस्कस करते हैं। तो मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, पैंच, सतपुड़ा, पन्ना, कान्हा किसली, संजय डुबरी, वीरांगना दुर्गावती, रातापानी, ये सभी टाइगर रिजर्व हैं। उत्तराखंड में जिम कार्बेट, राजस्थान में रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी, धौलपुर, करौली। असम में है काजीरंगा, मानस, ओरंग और नाबेरी। और महाराष्ट्र में बोर, ताड़ोबा, अंधेरी और मेलघाट और सहाद्री, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व हैं। और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम है जो कि सबसे बड़ा है और अमराबाद है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर। और कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर बांदीपुर और नागरहोल और भद्रा, ये सभी टाइगर रिजर्व यहाँ पर स्थित। आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को 2025 के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यूनेस्को एशिया प्रशांत अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के वसई जो कि पापड़ी गांव में है, वहां पर 475 साल पुराना आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल है। तो उसे 2025 के सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन में अवार्ड ऑफ मेरिट प्रदान किया गया है। तो अगर हम इस कैथेड्रल की बात करें तो इसे पुर्तगालियों के द्वारा 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था और इसके निर्माण में पत्थरों का उपयोग हुआ है। इसमें सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। दोस्तों, स्थानीय समुदाय के द्वारा लगभग 4.5 करोड़ रुपए की लागत से इसका संरक्षण कराया गया है और यूनेस्को ने इसे सांस्कृतिक प्रामाणिकता और सामुदायिक भागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण बताया है। 1998 में इसे कैथेड्रल का दर्जा दिया गया था। अब ये कैथेड्रल क्या होता है? तो यह एक मुख्य गिरजाघर होता है जहां पर जो बिशप की आधिकारिक सीट होती है। इसके अलावा ये पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा चर्च होता है। ठीक है, तो कैथेड्रल एक प्रकार का चर्च होता है जहां पर बिशप की आधिकारिक सीट होती है और ये किसी भी क्षेत्र का सबसे बड़ा चर्च होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली ओपन 2026 के एकल विजेता कौन बने हैं? तो स्टेफानोस सकैलारिडिस जो हैं वो दिल्ली ओपन 2026 के एकल विजेता बने हैं। दिल्ली ओपन टेनिस से संबंधित था और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है 16 से 22 फरवरी के बीच में। युगल विजेता रहे हैं भारत के सिद्धांत वंथिया और अलेक्जेंडर डोंस्की जो कि बुल्गारिया देश के थे, और एकल के विजेता बने हैं ग्रीस के स्टेफानोस सकैलारिडिस। ठीक है, तो इनको आप जरूर नोट करें कि एकल का खिताब और युगल का खिताब किसने जीता है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ अतिरिक्त प्रभार के रूप में अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ अतिरिक्त प्रभार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो निधि छिब्बर जो है वो नीति आयोग
की सीईओ बनी है और उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो अभी नीति आयोग के जो सीईओ हुआ करते थे वीवीआर सुब्रमण्यम, उनका कार्यकाल पूरा हो गया है। तो अब कार्यकारी सीईओ के रूप में निधि छिब्बर को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को ये अस्तित्व में आया था। पहले योजना आयोग हुआ करता था, अब नीति आयोग हो गया है। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी और यह भारत सरकार का प्रमुख थिंक टैंक होता है। तो ये थे दोस्तों आज के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, लुसेंट का कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अभी इसकी क्लासें नहीं चल रही थी, अब इसकी क्लासें कंटिन्यू होंगी दोस्तों। ठीक है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। FEV 600 कूपन कोड यूज करिएगा और इसमें जो वैलिडिटी है वो 3 साल की वैलिडिटी है। तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। इसमें फ्री मिलेगा 18,000 से अधिक टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट और 12 महीने की मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक। इसके अलावा प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन GS फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा, जो कि राजा सर का बैच है। इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लुसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक भी मिल जाएंगे। 12 मंथ 100 कूपन कोड यूज कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक मिलेंगे, तो इनको जाकर के प्राप्त कर लें। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको सभी ई बुक मिल जाएंगी। चलिए कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। वाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म कौन बनी है? वन बैटल आफ्टर एनदर। विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 किसने जीता है? भारत ए ने। किस देश ने बच्चों के लिए जीन थेरेपी परियोजना शुरू की है? UAE। बिहार कैबिनेट ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी दी है? सारण, सोनपुर। और तृणमूल कांग्रेस के नेता मुकुल रॉय का निधन कब हुआ है? 23 फरवरी को। 22 फरवरी को PM मोदी ने किस शहर में नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया है? मेरठ, उत्तर प्रदेश। 23 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में किस उत्सव का आयोजन किया गया है? राजाजी उत्सव। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने किस रोग के लिए स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है? टिटनेस और डिप्थीरिया। अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन पुस्तक का विमोचन किसने किया है? CP राधाकृष्णन। हाल ही में भारत और किस देश ने MSME के क्षेत्र में MOU पर साइन किए हैं? ब्राजील। भारत सरकार की कुछ पर्यावरण परियोजनाएं डिस्कस करेंगे आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 1975 में, हंगुल संरक्षण परियोजना 1970 में, स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट 2009 में, गंगा एक्शन प्लान 1985 में, नमामि गंगे मिशन 2014 में, ग्रीन इंडिया मिशन 2011 में, राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना 2008 में, राष्ट्रीय हरित कोष 2004 में और ये सक्रिय हुआ था 2009 में। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था इंडिया। तो लगभग सभी लोगों ने इंडिया बताया हुआ है। आज आपको बताना है नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है।